Hello everyone. In this video we are going to discuss about the exercise 12.3 up to the 12.2 we have solved in the previous videos. 12.3 में क्या है, 12.3 is completely based on the 12.2, मतलब उसी का ही नेक्स्ट पार्ट बोल सकते हैं अपन. फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री मान लो कोई आपके पास कोई फंक्शन आ गया tan थीटा प्लस कोड थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कोड थीटा. तो आपका करने का भी ये रहेगा sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन sin थीटा, और एलसीएम लेके ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा कोस थीटा, और ये कितना आ गया 1 अपॉन sin थीटा कोस थीटा, या फिर अपन कहें तो sec थीटा इंटू कोसेक थीटा. मतलब ये रहा अपना फाइंड वैल्यू. अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. प्रूव दैट tan थीटा प्लस कोड थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा. तो भी प्रोसेस यही रहेगा. मतलब अब अपन अपनी एक्सरसाइज पे आए तो 12.2 ये वाला है और 12.3 यहाँ है. मतलब 12.2 में तो आपके पास कोई एक इक्वेशन दे रखी थी और उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी, और यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी और हमें बताना होगा कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें एक प्रूव करनी होगी. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से. देयर आर टोटल आई थिंक 5 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अब देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए इज द सोल्यूशन ऑफ. हमें ये प्रूव करना है गिवन दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए इज द सोल्यूशन ऑफ y 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y dy अपॉन dx. ठीक है, यहां तक मतलब ये हुआ कि इसकी ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या बनानी है, ये बनानी है. ठीक है यहां तक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां पर आपके पास कांस्टेंट कितने हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमें ये कितने टाइम डिफरेंशिएट करना होगा, 1 टाइम. ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है यहां तक. चलिए देन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a. यहां पे 4a ही है क्या, 4a इसका हो गया 1 और ये हो गया 0. अपन 4a बोल सकते हैं. ठीक है यहां तक. देखो x का हो गया 1 और a का हो गया 0, तो ये 1 ही रहा, और यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करके अपन इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करेंगे. तो ये बचा y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a, और a इज इक्वल्स टू हाफ of y dy upon dx. this is the equation number second. clear है यहां तक. from equation first and second क्या मिलेगा हमें. देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, यहां से a की वैल्यू यहां अप्लाई कर रहा हूं. देन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू हाफ ऑफ y dy अपॉन dx x प्लस a वापस से अपने पास क्या है, हाफ y dy अपॉन dx. क्लियर है बात यहां तक. चलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. अब dy हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस टाइप से अपने को इक्वेशन से. चलो सिंप्लीफाई करें तो देखो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या क्या मिलेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इनटू में है, y कंप्लीट ब्रैकेट के. रिजल्ट क्या मिला, y इज इक्वल्स टू
टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आएगा 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर एक स्टेप लिख देता हूं y इज इक्वल्स टू 2 डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस हाफ वाई डी वाई बाई डी एक्स. Now open this bracket, y is equals to 2x dy by dx plus 2. देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर देता हूं, y dy by dx होल स्क्वायर. अब वैल्यूज ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये y माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x dy अपॉन dx. y is common here, take it out, 1 minus dy upon dx whole square is equals to 2x dy upon dx. और जो कि हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पे y एक बार चेक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे x ही है. तो इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा अपना, ये होगा. बात समझ में आई यहां तक? तो ये अपना आंसर हो गया. सो प्लीज स्टूडेंट पोज दिस एंड नोट इट डाउन. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूव करना है, y इज इक्वल्स टू, इट इज गिवन दैट y is equals to a e to the power minus 2x plus b e to the power x is the solution of, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगी ये, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहां तक मीन्स यहां पर आपके पास वेरिएबल्स क्या है, आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स हैं आपके पास 2, मीन्स हम इस इक्वेशन का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x. इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a e to the power minus 2x into minus 2 plus b e to the power x, or we can say that dy upon dx is equals to minus 2 a to the power minus 2x plus b e to the power x. Let's suppose this is the equation number second. ठीक है, now a भी था ना यहाँ पे, ये a लो. अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड का सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए. अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया 4a e टू द पावर 2x. am I right? चलो, प्लस b e टू द पावर x, एंड लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. क्लियर? अब देखो यहां से ऐसे केस में जब e की पावर में कोई वैल्यू आ जाए तो इजी मेथड ये रहेगा कि आपको जो कैलकुलेट करना है LHS से चेक करें, LHS में सभी वैल्यूज अप्लाई कर दें और इसका आंसर 0 के इक्वल ले आए, तो भी ये भी अपने आप में एक प्रूव करने जैसी कंडीशन हो गई. भाई इस कंडीशन को फॉलो किया, अपन ने ये कैलकुलेट किया और इक्वल रिजल्ट अपना 0 आ जाए तो भी अपनी वैल्यू प्रूव तो हो ही जाएगी. तो अपन यूज कर रहे हैं टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो सेलेक्ट कर रहा हूं, जो कि अपने पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और मैं इसका LHS सेलेक्ट कर रहा हूं. नाउ टेकिंग LHS, जो कि आपके पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 2y. अब यहां पे d2y या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन
first, second and third. On applying the value of y divided by dx and this 2y by dx square in this statement, what will be the value? पहले तो ये अप्लाई करना, तो ये यहां से 4a to the power minus 2x प्लस b to the power x प्लस dy by dx आपके पास में ये वैल्यू है, तो ये फर्स्ट में माइनस है, माइनस 2a to the power minus 2x plus b to the power x, and finally y is a to the power minus 2x plus b to the power x इंटू, और ये इसके क्या है -2 भी है, तो ये माइनस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी d2y की वैल्यू, और ये dy by dx की वैल्यू माइनस माइनस अप्लाई करते -2, y की वैल्यू आपके पास है a to the power minus 2x plus b to the power x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आएगा आपके पास यहाँ से 2a to the power minus 2x, और ये आया आपके पास b to the power x, ये आएगा -2a to the power minus 2x -2b to the power x। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, और रिजल्ट क्या आ गया 0, जो कि किसके इक्वल हो गया RHS के। तो मतलब इसका एक सोल्यूशन ये होगा अपने पास, या फिर इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ दिस वन क्वेश्चन ऑल्सो, सो प्लीज नोट इट डाउन। Let's start the question number 3rd, which is prove that y is equals to c minus x। देखो हमें क्या दे रखा है, given that y is equals to c minus x upon 1 plus cx is the solution of, किसका solution है 1 plus x square dy by dx plus 1 plus y square इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमें इसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, और जो कि हमें क्या प्रूव करनी है, ये होनी चाहिए। और इस इक्वेशन में और इस क्वेश्चन में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो नंबर कितने हैं 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो अपन इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा ईजी बना लेते हैं, y 1 plus cx is equals to c minus x। let's suppose this is the equation number first। Now, on differentiating the given equation or the equation number first with respect to x, देखो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 plus c, तो c प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये इसका डिफरेंशिएशन dy by dx, और एज इट इज 1 plus cx इज इक्वल्स टू -1। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो यहां से c की वैल्यू कैलकुलेट करके अपन यहां अप्लाई करेंगे, तो c देखो यहां से क्या मिलेगा yc प्लस dy by dx और प्लस cx dy by dx इज इक्वल्स टू -1। c is common from these both, y plus x dy by dx is the remaining value is equals to -1 minus dy upon dx। क्लियर है? implies that c क्या मिलेगा, देखो अपने को c is equals to माइनस कॉमन लिया मैंने यहां से 1 plus dy by dx whole upon y plus x dy by dx। let's suppose this is the equation number 2nd। on applying the value of c from equation first into the equation number, sorry, from equation second into the equation number first, so from equation first and second, देखो हमें क्या मिलेगा, y as it is 1 plus, देखो यहां से ये प्लस का और ये माइनस का प्रोडक्ट क्या देगा माइनस, x एज इट इज, और c की वैल्यू अपने पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू मिली हमें c की, इज इक्वल्स टू
राइट साइड में वैल्यू अप्लाई करें तो सेम रहेगा, -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस एक्स। अब एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y एज इट इज, ये इससे इंटू होगा और एलसीएम आपका क्या आएगा, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बना y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये दोनों कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल्स टू, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये सेम वैल्यू y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, ये इससे कैंसिल। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, रिजल्ट मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल, इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सभी को ट्रांसपोज कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो पहले मैं ये टर्म लेता हूं आंसर मैच करने के लिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द रिमेनिंग वैल्यू एंड लास्ट फाइनल इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमें प्रूव करना था। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए ये एक सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन के लिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पॉज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, y is equals to a cos log x, y is equals to, ये हमें वैल्यू दे रखी है, गिवन इज y is equals to a cos log of x plus b sin log of x is the solution of x square d2y upon dx square plus x dy by dx plus y is equals to 0। क्लियर? हमें प्रूव करना है कि इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो ये होगी या फिर इसका सॉल्यूशन ये है। क्लियर? इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। In this equation, two arbitrary constants are available. So we will differentiate the given equation first with respect to x 2 times. तो पहले अपन 1 टाइम करते हैं on differentiating equation first with respect to x। यहाँ से मिलेगा dy by dx is equals to, देखो a as it is, cos log x का हो गया sin माइनस sin log of x और log x का हो गया 1 अपॉन x। ठीक है यहाँ तक? और इसका ये प्लस में रहेगा b cos log of x अपॉन x, ये सिस्टम बनेगा। x एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं थोड़ा इजी बनाने के लिए, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस a साइन log of x प्लस b cos log of x। Let's suppose this is the equation number second. Again differentiating the equation number second, with respect to x। तो ये फर्स्ट एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a साइन का हो गया कोस log x अपॉन x। ठीक है यहां तक? और ये हो जाएगा माइनस b साइन log x अपॉन x। x एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट क्या मिलेगा, x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस a कोस log of x माइनस b sin log of x।
एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अपन क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पास ये है, और यहां से यदि अपन माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हो जाएंगी। तो मैं इसी को चेंज कर लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a कोस log ऑफ x प्लस b साइन log ऑफ x, और ये वैल्यू हो गई आपकी y फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड बोलें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y, implies that x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y विच इज इक्वल टू 0। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। Our fifth question is prove that xy is equals to log y plus c. Given that xy is equals to log y plus c, let's suppose this is the equation number first, is the solution of dy by dx is equals to x square upon 1 minus xy, where xy is not equals to 1, xy 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो करते हैं स्टार्ट। c एक यूनिक कांस्टेंट है यहां पर, तो अपन इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। u v वाली फंक्शन की आइडेंटिटी यूज लेते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन प्लस सेकेंड एज इट इज, एंड x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, log y का 1 अपॉन y, देन dy बाई dx, और c का हो गया 0। और यहां से अपन हमें ऐसा कुछ करना है, तो y से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा x y dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। इसको इधर ले आओ तो ये इधर बचा y स्क्वायर dy बाई dx माइनस एक्स वाई dy बाई dx, और dy बाई dx कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यही प्रूव करना था क्या, तो ये डिनोमिनेटर में ले आओ बस, dy बाई dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो कि क्या हो गई, इस इक्वेशन के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, या अपन बोल सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये एक सॉल्यूशन रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड टोटल 5 क्वेश्चंस 1 by 1 एंड आवर एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड।